नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं हूं निशा गुप्ता। बात करेंगे बाजारों की चाल में गोइंग टू बाजार को लेकर। बाजार आज काफी अच्छी खरीदारी की तरफ देखने को मिल रहा है। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और बाजारों के अंदर अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिली है। सबसे अच्छी तेजी जो आज बाजारों के अंदर देखने को मिल रही है वो रही है खाद्य तेलों के अंदर। आपको बता दें, खाद्य तेलों के अंदर सोयाबीन एक और नए रिकॉर्ड स्तर पर है। सरसों 6400 के ऊपर कारोबार कर रहा है। आज बाजारों का हाई 6400 का लग चुका है। सरसों के अंदर रिफाइंड ऑयल ने भी एक नया रिकॉर्ड स्तर हासिल किया है 1332 का। बाजार लगातार तेजी की तरफ जा रहे हैं। खरीदारी की सलाह लगातार जानकार दे रहे हैं। सोयाबीन इतने हाईस पे जाने के बावजूद एक और नए हाई की तरफ देखने को मिली है। सोयाबीन के अंदर आज बाजारों के अंदर 6974 का हाई लग चुका है, यानी 7000 के बेहद करीब यहाँ पर सोयाबीन देखने को मिल रही है। 6% के अपर सर्किट के पास यहाँ पर सोयाबीन के अंदर कारोबार देखने को मिल रहा है। जानकार सोयाबीन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे। फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है सोयाबीन को। कीमतों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बाजार काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कीमतों को सपोर्ट यहाँ पर बाजार लगातार दिखा रहा है। सपोर्ट किस लेवल से देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पर वैश्विक स्तर पर सोयाबीन का उत्पादन कम होना, बाजारों के अंदर सट्टेबाजी होना। आपको बता दें, अच्छी खासी सट्टेबाजी यहाँ पर हम सोयाबीन के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि कमोडिटी जब भी हम अगर तेजी की तरफ बढ़ते हैं किसी भी कमोडिटी के अंदर, अगर फंडामेंटली या टेक्निकली चार्ट के हिसाब से अगर तेजी बनती है तो लगभग ऊपरी सर्किट 4% का देखने को मिलता है, लेकिन बाजार 6% तक हाई देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते भी हमने सोयाबीन के अंदर अच्छा खासा हाई देखा। उस वक्त भी सोयाबीन 5.5% से ज़्यादा का उछला था और आज बाजार 6% के अपर सर्किट के पास देखने को मिल रहा है। सोयाबीन के अंदर ये खरीदारी आगे देखने को मिलेगी या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे जानकारों से, क्योंकि बाजार लगातार तेजी की तरफ है। मार्जिन बढ़ाने को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि अभी जो मार्जिन देखने को मिलता है 15% के आसपास मार्जिन है और ऐसा माना जा रहा है कि अब यहाँ पर मार्जिन बढ़ाया जा सकता है। आने वाले वक्त में सोयाबीन की मार्जिन जो होगी 20 से 22% की देखने को मिल सकती है। लगातार तेजी की वजह से हमने कैसे सीट के अंदर भी एक बार मार्जिन बढ़ते हुए देखा था, तो अब यहाँ पर सोयाबीन लगातार तेजी की तरफ है, रिकॉर्ड स्तर बनाता ही जा रहा है। सोयाबीन के अंदर 75% से ज़्यादा का उछाल हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन, पिछले हफ्ते का अगर हम बात करें वहाँ से बाजार जब 6600 के पास से, तब हमने देखा 1 अप्रैल 2020 से बाजारों ने 9 अप्रैल 2020 तक का जो सफ़र तय किया। इसके अंदर हमने जो रिटर्न आते हुए देखा सोयाबीन के अंदर वो 75% का था एक साल के अंदर। अब ये 6974 पर है, जो कि अब जो रिटर्न देखने को मिला वो 78% का रिटर्न के साथ यहाँ पर सोयाबीन देखने को मिल चुकी है। अच्छी खासी खरीदारी है। 3750 वाला सोयाबीन 1 अप्रैल 2020 में जो 3750 पे था वो सीधा यहाँ पर 7000 के करीब देखने को मिल रहा है। खरीदारी लगातार बढ़ रही है और खरीदारी को लेकर जानकार काफ़ी पॉजिटिव थे। 7000 को लेवल पर खरीदारी करने की, 7000 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर जानकारों द्वारा दी गई थी सोयाबीन में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाजार वहाँ से 6800 के लेवल के बाद, थोड़ा करेक्शन के बाद ये 7000 का लेवल अचीव करेगा, लेकिन बाजारों ने यहाँ पर 7000 का लेवल पहले ही अचीव कर लिया है। अब यहाँ से जानकार क्या कहते हैं, जानकारों के मुताबिक इस सोयाबीन के अंदर जो तेजी देखने को मिल रही है और कितनी कायम रह सकती है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी, बाजार की जानकार, जो आपको ये सारे अपडेट्स देंगी। रूपा जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, सोयाबीन के अंदर आज फिर से एक बार 6% का अपर सर्किट लगा है और नॉर्मली अगर हम बाजारों के अंदर खरीदारी देखते हैं, चाहे टेक्निकली काफ़ी सपोर्टिव हो या फिर फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग हो, उसके बावजूद भी बाजारों की जो तेजी रहती है एक दिन के अंदर 4% से ज़्यादा का अपर सर्किट नहीं रहता है। लेकिन सोयाबीन को दूसरी बार हम देख रहे हैं कि 6% के अपर सर्किट के साथ 2021 में सोयाबीन ट्रेड हो रहा है। 7000 के बेहद करीब है, हालांकि 7000 के टारगेट्स दिए गए थे। आपकी तरफ से क्या लगता है, क्या ये बाजारों के अंदर सट्टेबाजी चल रही है? क्या यहाँ पर अब यहाँ पर सेबी को बढ़ाना चाहिए अपना मार्जिन, या बाजारों के अंदर ऐसी तेजी फंडामेंटल क्या इतने स्ट्रांग है जो बाजार को एक दिन में 6% और 7% की तेजी दिखा दे? देखिए निशा, जो बाजारों के अंदर तेजी है, नो डाउट फंडामेंटल्स काफी सपोर्टिव है, लेकिन एक दिन में 6% का तेजी आना, बिल्कुल जबरदस्त खरीदारी जो है वो मंडियों के अंदर देखने को मिल रही है। ट्रेडर्स काफी एक्टिव हुए हैं, जिसके चलते हमें बाजारों के अंदर इतना अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और अब जिस तरीके की चेंजेस आए हैं फंडामेंटल्स में,
और जिस वजह से बाजारों के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना है और एक दिन के अंदर 6% का जो सर्किट लगते हुए हमने देखा है सोयाबीन के अंदर, इसके चलते अब लग रहा है कि हो सकता है कि एक्सचेंज की तरफ से मार्जिन बढ़ाए जाए, ताकि किसी न जो इतनी कीमतें एकदम से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। लेकिन फंडामेंटल भी काफी सपोर्टिव है, जिसकी वजह से बाजारों के अंदर तेजी बनी है। और अभी भी यहाँ से लग रहा है कि जिस तरीके से आज बाजार 7,000 अप्रैल वायदा जो है वो 7,000 के बेहद करीब पहुंच चुका है, उसी के चलते मुझे लग रहा है कि मई वायदा भी अब जल्द ही 7,000 के स्तर को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। एक अच्छी खासी तेजी अभी भी कंटिन्यूशन में बनी रह सकती है। जहां तक ट्रेडर्स की बात है, ट्रेडर इसके प्राइसेस को लेकर भी काफी इन लेवल्स के ऊपर भी काफी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडियों के अंदर भी अच्छा खासा स्टॉक किया जा रहा है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जबरदस्त तेजी है, जिसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह से लग रहा है कि अभी सोयाबीन जो है मई वायदा वो 7,000 के बाद हो सकता है कि 7200 से लेकर 7500 के स्तर भी छूटा हुआ दिखाई दे। जी, यानी जिस हिसाब से स्थितियां सोयाबीन की देखने को मिल रही है बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी की तरफ और सोयाबीन रहेगा 7200 से 7500 का लेवल भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। 7,000 के बेहद करीब यहाँ पर हम सोयाबीन को देख रहे हैं। टारगेट्स भी यही दिए गए थे जानकारों द्वारा और 7,000 का टारगेट आज अचीव हो चुका है। रूपा जी, यहाँ से खाद्य तेलों के अंदर सब में ही तेजी देखने को मिली। जनवरी के महीने में हमने एक रिकॉर्ड स्तर पर सरसों को कारोबार होते हुए देखा था, जो कि 6434 का लेवल था। आज फिर से बाजार 6400 का हाई लगा चुका है सरसों, और उसके साथ ही रिफाइंड ऑयल 1332 का ऑल टाइम हाई इस वक्त दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आपकी तरफ से क्या लगता है, ये दो कमोडिटीज भी सोयाबीन का इंपैक्ट इस पे देखने को मिला, जिसकी वजह से खाद्य तेल लगातार तेजी की तरफ है? देखिए, सभी खाद्य तेलों में निश्चित तेजी है। और जहां तक सरसों की बात है और रिफाइंड ऑयल की बात है, इनके अंदर भी एक अपसाइड मोमेंटम बना है। और अभी जो हम प्राइसेस आते हुए देख रहे हैं बाजारों के अंदर, अब यहाँ से जो 1340 के ऊपर अगर एक बार फिर से रिफाइंड ऑयल निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है आप 1360 से लेकर 1380 तक बाजारों में आते हुए देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अभी काफी अच्छी रैली और भी देखने को मिल सकती है। मैंने सुबह ही डिस्कस किया था कि अभी 10 से 20% का रिटर्न जो है अभी भी एडिबल ऑयल पैक के अंदर देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि वो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ही अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। और फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी भी बाजारों में जबरदस्त खरीदारी, और कल हो सकता है कि और ज्यादा तेजी के साथ बाजार खुलते हुए दिखाई दें। जी, यानी अब यहाँ पे खाद्य तेलों के अंदर भी और जबरदस्त तेजी के साथ बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पर तेजी की तरफ आप फिर से रह सकते हैं। रिफाइंड ऑयल और सरसों के अंदर भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी की तरफ हमने सारे ही खाद्य तेलों को देखा, लेकिन रूपा जी आज हमने कुछ और ऐसी कमोडिटी जिसके अंदर बेहतर मुनाफा आते हुए देखा। सरसों यहाँ पर 5600 के पार देखने को मिली, जो कि पिछला जो रिकॉर्ड स्तर था वहाँ से 5 साल के रिकॉर्ड हाई पे फिर से देखने को मिली। और बिनौला खल के अंदर भी बेहतर कमाई देखने को मिली। सबसे पहले बिनौला खल को लेकर जानना चाहेंगे, क्योंकि 2700 के लेवल को पार कर चुकी है। मई वायदा 2750 का हाई लगा चुके हैं। आपकी तरफ से यहाँ पर कितने इमीडिएट टारगेट्स आप देख रहे हैं कि 3000 पर आता हुआ बाजार नजर आएगा? देखिए निशा, सरसों मुझे बिनौला खल के अंदर तेजी का रुझान है। और जिस तरीके से बाजारों ने अब रिएक्ट किया है, लंबे अरसे से हम वेट कर रहे थे कि ये बाजार 2500 के ऊपर सस्टेन करे तो एक तेजी बनेगी। और अब आप देखिए 2500 के बाद 2700 के आसपास बाजार कारोबार करते दिखाई दे। अब यहाँ से मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर इसी तरीके से बाजारों में खरीदारी देखने को मिली तो इस वीक में आपको 3000 के स्तर भी संभव है कि बिनौला खल छूटा हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन करेक्शन भी वहां पर ड्यू है, करेक्शन भी आ सकती है। लेकिन अभी यहाँ पर जो करेक्शन है वो लिमिटेड हो सकती है। एक तरफा खरीदारी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि इसी वीक में 3000 तक के स्तर संभव है कि बाजार दिखा सकता है। जी, यानी यहाँ पर बहुत जल्दी 3000 के लेवल पे हम देख पाएंगे बिनौला खल को। अच्छी खासी खरीदारी है, इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल रही है, बाजारों के अंदर तेजी के संकेत यहाँ पर है। रूपा जी, इसके साथ ही एक आखिरी सवाल चने को लेकर होगा, क्योंकि चना 5635 का यहाँ पे हाई लगा चुका है मई वायदा के अंदर, और अच्छी खासी खरीदारी हमने आज फिर से चने के अंदर आती हुई देखी है। 6000 का आपने टारगेट दिया और ऐसा लग रहा है बाजार बहुत जल्द वो अचीव कर लेगा। तो जिस हिसाब से मंडियों के अंदर लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिल रही है और मंडियों के अंदर आवकों का प्रेशर फिर से कम हुआ है, पूरे ही दालों के अंदर प्राइसेस तेजी की तरफ है, और कितनी तेजी आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए, यहाँ निशा फिलहाल के लिए 6000 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि चना भी 6500 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे। तो फिलहाल मुझे लगे कि ये चीज आगे हो सकते हैं, के चलते बाजारों में 6500 तक के देखने को मिल सकते हैं। जी, यानी बेहतर मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चने के अंदर भी अच्छी खासी खरीदारी रहेगी। रूपा जी, आपकी तरफ से आज एग्री कमोडिटीज में इवनिंग ट्रेडिंग सेशन के अंदर टॉपिक्स क्या रहेंगे?
देखिए निशा, मुझे लगता है कि सुबह भी मैंने यही कॉल दिया था, चना और कॉटन और एक में खरीदारी आगे भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इन्हीं कमोडिटीज के अंदर बाइंग में रहना चाहिए, और जो एडिबल ऑयल पैक है उनके अंदर भी खरीदारी की तरफ रह सकते हैं, लेकिन बाइंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियां दी आपने। बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी है, एडिबल ऑयल पैक के अंदर तो अच्छी तेजी देखने को मिल ही रही है, बिनौला खल के अंदर भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। आपको बता दें बिनौला खल अभी जो दिखाता हुआ नजर आ 2700 के ऊपर बाजार लगातार लेवल सस्टेन करके चल रहा है। 2750 का यहाँ पर मई वायदा ने हाई लगाया है। जानकारों के मुताबिक बिनौला खल अभी और अच्छी खासी खरीदारी की तरफ रहने वाला है, क्योंकि एक ऐसी कमोडिटी बन चुकी है जिसकी डिमांड काफी अच्छी खासी पिकअप होती हुई नजर आई है। वहीं सोयाबीन की तेजी की वजह से यहाँ पर बिनौला खल के अंदर भी तेजी बन रही है, क्योंकि जिस हिसाब से सोयाबीन की तेजी है और सोया खली के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है, वहां से जो डिमांड फैक्टर है, इंडस्ट्रियल डिमांड कहें या फिर पशुचारे की डिमांड कहें, यहाँ पर बिनौला खल के अंदर भी काफी ज्यादा पिकअप होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से बिनौला खल लगातार तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है। 2500 के लेवल को क्रॉस करने के बाद बिनौला खल फिर से एक बार 2700 के लेवल को क्रॉस कर चुका है, और यहाँ से बाजारों के अंदर इमीडिएट टारगेट 2920 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो 3000 के ऊपर भी यहाँ पर बिनौला खल के अंदर हम ट्रेडिंग देख पाएंगे। तो बिनौला खल का बाजार काफी अच्छी पॉजिटिव की तरफ रह सकता है। उसके साथ ही हमने यहाँ पर चने के अंदर अच्छी खासी खरीदारी आती हुई देखी। आज चने के अंदर 5600 के ऊपर हमने चने को ट्रेड होते हुए देखा। पिछले साल हमने नवंबर में ये स्तर देखे थे, वापस से बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी है। 2021 के उच्चतम स्तर पर यहाँ पर चना ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो चने के अंदर अभी और खरीदारी है, 6000 को पार कर सकता है लेवल, क्योंकि बाजारों के अंदर मंडियों के अंदर आवकों का प्रेशर बहुत कम हो चुका है। फसलें नुकसान हुई है, पिछले साल के मुकाबले चने का कैरी ओवर स्टॉक काफी कम है। पिछले साल चने का कैरी ओवर स्टॉक लगभग 22 लाख टन था, लेकिन इस साल जो कैरी ओवर स्टॉक देखने को मिल रहा है चने का वो लगभग 11 लाख टन का है, जिसकी वजह से चने की कीमतों के अंदर कैरी ओवर स्टॉक कम होने की वजह से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही चने की कीमतों के अंदर तेजी की सबसे बड़ी वजह जो बनती हुई नजर आ रही, फसलों का नुकसान होना। आपको बता दें चने की फसल काफ़ी हद तक नुकसान हो चुकी है। चने की फसल इस साल लगभग 20% तक चने की फसलों को नुकसान पहुंची है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के साथ साथ हमने यहाँ पर चने के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों के अंदर चने की फसलों को नुकसान होते हुए देखा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके साथ ही मध्य प्रदेश, ये 3 चने के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं भारत के अंदर। इन तीनों ही राज्यों के अंदर हमने बारिश और ओलावृष्टि देखी, जिसकी वजह से चने की फसल खेत में ही बिछ गई और काफ़ी किसानों को नुकसान भी हुआ और चने की फसलों को नुकसान पहुँचा है। 2020 के अंदर चने की जब बुआई हो रही थी उस वक्त भी हमने चने की कीमतों के अंदर 5600 का स्तर देखा था, जिसकी वजह से एमएसपी भी उसके आसपास ही हमने यहाँ पे चने की एमएसपी को भी बढ़ते हुए देखा। सरकार ने चने की एमएसपी 5100 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करी और बढ़ोतरी करी गई 225 रुपये की, और उसके बाद से चने के अंदर लगातार तेजी देखने को मिली है। बुआई का रकबा एमएसपी के बढ़ने की वजह से और कीमतें अच्छी मिलने की वजह से बढ़ी थी। बुआई का रकबा बढ़ा, लेकिन 2021 के अंदर फसलों के लिए मानसून अच्छा नहीं रहा, मौसम अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से चने की फसलों को नुकसान पहुंचा और बाजारों के अंदर वापस से फसलों को नुकसान होने की वजह से चने की कीमतों को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ चुका है। जानकारों की माने तो 6000 का लेवल बहुत जल्द चना यहाँ पर क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। बेहतर मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि उपभोक्ता यहाँ पर परेशान है दालों की कीमतों को लेकर, क्योंकि तुअर दाल और उड़द दाल के दालों की कीमतों में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। ये तेजी आगे भी कायम देखने को मिल सकती है। जानकारी यही कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी यहाँ पर दालों के अंदर थोड़ा सा आप खरीदारी करके ही चलें, बाजार तेजी की तरफ देखने को मिलने वाला है। तो बाजार अच्छी खासी तेजी की तरफ यहाँ पर आने वाले वक्त में भी आपको देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चना भी काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी की तरफ रहा। अब एडिबल ऑयल पैक की बात कर लेते हैं। एडिबल ऑयल पैक के अंदर लगातार सोयाबीन के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। सोयाबीन के साथ साथ यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी सरसों के अंदर बनती हुई नजर आई और रिफाइंड ऑयल के अंदर और सीपीयू के अंदर भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। सोयाबीन का या बाकी खाद्य तेलों का आयात ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर बाजारों को काफ़ी तेजी की तरफ जाना। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर बहुत अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी यहाँ पर सोयाबीन और बाकी खाद्य तेल अच्छी खासी तेजी की तरफ देखने को मिल रहे हैं। हमने फरवरी और मार्च के अंदर इंपोर्ट कम होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर सोयाबीन का और बाकी खाद्य तेलों के इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिली। फरवरी के माह में जो हमने 27% के इंपोर्ट में गिरावट देखी थी, वही गिरावट अभी भी यहाँ पर मिलता जुलता देखने को मिल सकता है।
उसके साथ ही यहाँ पर जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी है और यहाँ पर जिस हिसाब से कस्टम ड्यूटी है उसकी वजह से यहाँ पर खाद्य तेलों का आयात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कारोबारी यहाँ से डर रहे हैं कि इसने बड़े लेवल पर खाद्य तेलों का अगर आयात करते हैं, इतनी अच्छी खासी तेजी के अंदर अगर वो आयात करते हैं तो उनको यहाँ पर डर सता रहा है कि बाजारों के अंदर कहीं उनको मुश्किलें ना हो जाए। कीमतों के अंदर तेजी तो जरूर देखने को मिल रही है। सोयाबीन यहाँ पर 7,000 के करीब है। 6% का अपर सर्किट सोयाबीन के लिए इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। सोयाबीन इंटरनेशनल कमोडिटी है, इसलिए बैन होने की खबरों की चलते जो अफवाहें उड़ रही थी कि सोयाबीन को बैन भी किया जा सकता है, हालांकि पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से सोयाबीन को बैन करने की डिमांड भी की गई थी। यहाँ पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से यहाँ पर डिमांड करी थी कि सोयाबीन को बैन किया जाए, क्योंकि सोयाबीन के अंदर लगातार सट्टेबाजी चल रही है और पोल्ट्री इंडस्ट्री को इससे काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि सोयाबीन इंटरनेशनल कमोडिटी है तो सोयाबीन के अंदर यहाँ पर बाजारों के अंदर जो सोयाबीन NCDX पर ट्रेड हो रहा है वो बैन नहीं होगा। लेकिन इसको लेकर एक्सचेंज यहाँ पर थोड़ा सा जागरूक हो रही है और एक्सचेंज यहाँ पर मार्जिन बढ़ाने की कोशिश में आगे जुटने वाली है, क्योंकि लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो सट्टेबाजों को थोड़ा सा दूर किया जाए, इसके लिए यहाँ पर ताकि कीमतों के अंदर भी काबू देखने को मिले। इंट्राडे जो लगातार सट्टेबाजी कर रहे हैं या इंट्राडे जो खरीदारी या बिकवाली कर रहे हैं, हम इस तरह से लेते हैं उनको, खरीदारी या बिकवाली जो इंट्राडे की तरफ से कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाजारों के अंदर जो खरीदारी देखने को मिली उसमें थोड़ा सा बाजार यहाँ पर नॉर्मल हो सके और 7,000 का स्तर जो देखने को मिला, यहाँ से मार्जिन को बढ़ाए जाने की आशंका लगाई जा रही है। जानकार भी यही कह रहे हैं कि बाजारों के अंदर सोयाबीन का मार्जिन बढ़ाया जा सकता है, 15% से 20 से 22% यहाँ पर सोयाबीन का मार्जिन किया जा सकता है। बाजारों के अंदर अच्छी खासी खरीदारी हमने खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर आती हुई देखी। सोयाबीन ने लगभग यहाँ पर एक साल के अंदर यानी 1 अप्रैल 2020 से अब तक सोयाबीन 78% का उछाल दिखा दिया है। हमने रिफाइंड ऑयल के अंदर इस साल लगभग 53% का उछाल देखा। वहीं यहाँ पर हमने सरसों के अंदर भी 63% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल चुका है पिछले साल के मुकाबले। तो बाजार काफ़ी अच्छी खासी पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ देखने को मिले, खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सोयाबीन 2021 के लिए काफ़ी बेहतर रहा। उसके साथ ही यहाँ पर सरसों और रिफाइंड ऑयल भी 2021 के लिए काफ़ी बेहतर कमोडिटी साबित होती हुई नजर आई है। तो अब तक 3 महीने के अंदर ही हमने काफ़ी अच्छा खासा उछाल के ऊपर हमने खाद्य तेलों को ट्रेड होते हुए देख लिया। बिनौला खल के अंदर काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। 43% का उछाल हमने बिनौला खल की कीमतों के अंदर भी आते हुए देख लिया है। तो ओवरऑल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 के लिए कमोडिटी बाजार वापस से एक बार हरे निशान के साथ खरीदारी दिखाता हुआ नजर आ रहा है और ये उछाल आगे भी कायम रहने वाला है। तो ट्रेडिंग करके चलें, बाजारों के अंदर मुनाफा अभी और आगे देखने को आपको मिलता रहेगा। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स TV।